अब देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 4.17 तो हो गया, सॉरी 1.6 4.6 तो हो गया। अब हम बात करते हैं 4.17 की। तो 4.17 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है वो देखिएगा। ये कह रहा है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 90 SR। क्या है आपका प्रोडक्ट? 90 SR। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 90 SR, क्लियर, with half life of 28.1 years. If 1 microgram of 90 SR was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, मतलब ये कह रहा है कि भाई 1 माइक्रोग्राम SR90 जो है वो एक न्यूली बॉर्न बेबी की बोन्स में कैल्शियम के प्लेस पर एब्जॉर्ब हो जाता है, देन हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन्स आफ्टर 10 ईयर। तो ये 10 साल के बाद कितना रहेगा, एंड 60 ईयर और 10 ईयर्स के बाद कितना रहेगा इफ़ इट इज़ नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली। मतलब ये मेटाबॉलिकली मतलब कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं करता है तब, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या कह रहा है ये, वो देखिएगा। टी हाफ दे दिया आपको कितना, 28.1 ईयर्स, ओके। और ए बराबर है 1 माइक्रोग्राम ऑफ SR दिस। T1 दे दिया आपको 10 ईयर्स पर, आपको A माइनस एक्स फाइंड करना है। और दूसरा दे रखा है इसमें 60 ईयर्स पर, T2 60 ईयर्स पर भी आपको A माइनस एक्स जो है वो फाइंड करना है, क्लियर। तो जब आपको यहाँ पर ये T हाफ दे रखा है तो यहाँ K1 निकल जाएगा। K1 बराबर कितना होता है 0.693 अपॉन T हाफ 28.1। इसको इसी फॉर्म में लिख लो। यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ईयर्स इनवर्स। अपन अब यहाँ बात करें कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है K1 बराबर 2.303 अपॉन T इंटू लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। क्या आएगा भाई, A अपॉन A माइनस एक्स, यही आएगा। और जब A अपॉन A माइनस एक्स आएगा तो यहाँ पर देखो K1 की वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन 28.1 इज इक्वस टू 2.303। अपन ने पहला टाइम रख दिया 10 ईयर। कितना टाइम रख दिया पहला, T बराबर 10 ईयर्स पर। तो यहाँ 10 ईयर रख दिया इंटू लॉग A रख दिया 1 माइक्रोग्राम और A माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। तो यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो लॉग 1 अपॉन A माइनस एक्स आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.693 इंटू 10 अपॉन 2.303 इंटू 28.1, क्लियर। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन 0.693 इंटू 10 अपॉन 2.303 अपॉन 28.1, तो ये आएगा आपके 0.1070। तो यहाँ पर ये आ गया आपके कितना 0.10 और 70। अब यहाँ पे अपन इसको A माइनस एक्स की वैल्यू याद कर लें तो लॉग A माइनस एक्स करते ही ऊपर लाएंगे इसको तो ये माइनस में हो जाएगा। कितना होगा माइनस का 0.1070। तो लॉग A माइनस एक्स, लॉग की वैल्यू लॉग हटाएंगे यहाँ से तो कितना होगा A माइनस एक्स ही बचेगा। कितना है आपका, इधर हो जाएगा एंटी लॉग
माइनस का 1070। अब इस एंटी लॉग की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू निकालना आपको सिखा रखा है लॉग टेबल में, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? तो ये आएगा आपका आंसर, क्लियर। अब आप यदि यहाँ पर आंसर निकालना चाहें, एंटी लॉग 0.1070 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा 0.1070 एंटी लॉग में, क्लियर। तो यहाँ पर अपन बात करना चाहें एंटी लॉग, एंटी लॉग का मतलब हो गया एंटी लॉग कितना आएगा 10 की पावर माइनस 0.1070, ये आ गया आपका 0.7816। कितना आ गया 0.7816, क्लियर। तो यहाँ पर ये आ गया आपके a माइनस एक्स की वैल्यू आएगी 0.7816। तो यहाँ जो a माइनस एक्स आया आपका वो आ गया आपके कितना 0.7816 माइक्रोग्राम। अब सेकंड इसने पूछा है t बराबर 60 ईयर्स पर, तो t इक्वल्स टू 60 ईयर्स की बात करें अपन, कितना आएगा? तो यहाँ पे देखो K1 जो फॉर्मूला है वो कितना, यही है K1 2.303/T, 60 ईयर कर दिया, इंटू लॉग A 1 होता है अपॉन A माइनस एक्स को फाइंड करना है। K1 की वैल्यू कितनी है आप देखो यहाँ पे, K1 की जो वैल्यू दे रखी है आपको, यहाँ कितनी दे रखी है K1 की वैल्यू 0.693/8.1। तो यहाँ K1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आएगी आपके K1 की वैल्यू 0.693/28.1 इज इक्वल्स टू 2.303/60 इंटू लॉग 1/A माइनस एक्स, क्लियर। तो लॉग 1/A माइनस एक्स कितना होगा 0.693 इंटू 60/28.1 इंटू 2.303, क्लियर। तो यहाँ कितना आ गया ये आ गया आपके 0.693 इंटू 60/28.1 अपॉन 2.303, तो ये आएगा आपका 0.6425। तो ये हो गया लॉग 1/A माइनस एक्स हो गया। तो आपको तो A माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा एंटी लॉग 0.6425, वो भी किस में है, माइनस में है, क्लियर। तो माइनस में आपको क्या निकालना है 0.6425 का एंटी लॉग निकालना है। तो देखिएगा माइनस में 0.6425 का एंटी लॉग निकालें, माइनस 0.6425 कितना आएगा 0.2277, ठीक है ना भाई। तो ये आएगा आपके A माइनस एक्स की वैल्यू आएगी 0.2277 माइक्रोग्राम। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4.17, क्लियर। कोई दिक्कत है तो आप बताइए, क्लियर है ना भाई 4.17। अपन बात करते हैं 4.18 की, किसकी बात करें अपन 4.18 की। तो 4.18 क्या कह रहा है, अब पढ़िएगा क्वेश्चन को दोबारा। तो यहाँ पे अपन बात करें 4.18, कहीं कह रहे हो यार, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
so that the time required to 99% completion is twice of the time required for completion of 90% reaction। मतलब T99 जो होता है वो ट्वाइस होगा किसका, T90% का। ये आपको निकालना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए दोनों में K निकालना है। तो T 99% हो रहा है, तो अपन पहले यहाँ पे बात करें A बराबर 1 है, या 1 की जगह 100 मान लो A बराबर, तो A माइनस एक्स कितना होगा, 99% कंप्लीट हो गई रिएक्शन, तो 100 माइनस 99 कितना बच गया, 1 बच गया। तो T99 पर जो K1 आएगा वो कितना आएगा, 2.303 अपॉन T99 इंटू लॉग A 100 अपॉन 1। क्लियर? तो कितना हो गया, K1 बराबर हो गया 2.303 अपॉन T99 इंटू लॉग 100 की वैल्यू होती है 2। क्लियर? इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब यहाँ पे अपन T90 के लिए निकाल लें। तो T90 के लिए जो A आएगा, A हमने 100 मान लिया, और जब 90% रिएक्शन हो जाएगी तो A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी, 10 बचेगी। तो यहाँ जो K1 आएगा वो आएगा 2.303 अपॉन T90 इंटू लॉग 100 बाई A माइनस एक्स 10। तो यहाँ पर ये कितना बच गया, लॉग 10 बच गया, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो K1 बराबर हो गया 2.303 अपॉन T90, और K1 बराबर ये है आपका। क्लियर? तो बराबर हो गया 2.303 अपॉन T99 इंटू 2। ये कट गया, इस T90 को इधर ले आओ और इस T99 को इधर ले जाओ। क्लियर? और उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा वो देखिएगा। यहाँ पे क्या आएगा, T99 बराबर 2 इंटू T90 आएगा। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर भाई? यही तो प्रूव करना था आपको। देखो आपको क्या प्रूव करना था, T99 इक्वल टू T90 करना था। आ गया आंसर, T99 इक्वल टू T90। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, कौन सा, 4.19 4.19 में क्या कह रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द टी हाफ। तो यहाँ पर देखो A बराबर 100 मान लिया, कौन सा क्वेश्चन है, 4.19। A बराबर 100 मान लिया तो 30% कंप्लीट हो रही है। तो A माइनस एक्स बराबर कितना होगा, 70 हो गया। क्लियर? और 70 हो गया तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको, टी हाफ फाइंड करना है। क्लियर? तो पहले दिन दोनों से K निकाल लो, फिर टी हाफ निकाल लेंगे। तो K1 कितना आएगा, K1 आता है 2.303 अपॉन T इंटू लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। आपको टाइम भी दे रखा है, T सिंपल वाला दे रखा है 40 मिनट। तो K1 निकाल लीजिए आप, कितना आएगा 2.303 अपॉन T कितना है 40 इंटू लॉग 100 बाई 70, तो 10/7 आ जाएगा। तो K1 बराबर कितना हो गया, 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग 10 माइनस लॉग 7। लॉग 10 की वैल्यू तो होती है 1, कितनी होती है लॉग 10 की वैल्यू, 1। और लॉग 7 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग 7 की वैल्यू कितनी होगी वो देखिएगा। तो लॉग 7 की वैल्यू होती है आपके 0.8450, कितनी होगी, 0.8450। तो यहाँ पर K1 आ गया आपका कितना, 2.303 अपॉन 40, 1 माइनस
8450, यही आया ना भाई, 8450। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे अपन निकालें तो K1 कितना आ गया आपका, K1 आ गया 2.303 अपॉन 40 इंटू, इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा। क्लियर? ये आ गया K1। K1 किस में आएगा, आपके मिनट इनवर्स में। क्लियर? तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको आप भाग दे लीजिए, 2.303 इंटू 0.1550 अपॉन 40। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ गया, K1 बराबर आ गया 0.0089 मिनट इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन K1। क्लियर? तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन K1, तो 0.693 अपॉन K1। K1 की वैल्यू कितनी आई, आप देखिएगा यहाँ पर K1 की वैल्यू कितनी आई है, K1 की वैल्यू आई है 0.0089 मिनट इनवर्स। तो यहाँ पे आपने रख दिया 0.0089 मिनट इनवर्स। तो टी हाफ जो होगा वो कितना आएगा, 0.693 डिवाइड बाई 0.0089, ये आ गया आपके 77.86 मिनट। ये टी हाफ आ गया आपका कितना, 77.860 मिनट। तो ये 0.0089 कितना आंसर आया, 77.86 मिनट। एनी कन्फ्यूजन? ये आपके ख़त्म हुए आज के क्वेश्चंस, और जो कुछ बच रहे हैं कल करेंगे। मैं आपको सीट भेजता हूँ, उसको सॉल्व करिएगा और कल फिर अपन इसका टॉपिक पढ़ेंगे। ओके।